हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सूक्ष्म प्रहार में। दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था 498A पर आप लोगों को अवेयर करने के लिए, जिसमें मैंने आपको बताया था कि भाई 498A में भी कई सारे मामले ऐसे होते हैं जहां पर सजा हो जाती है। इनमें कुछ मामले तो ऐसे होते हैं जिनमें वास्तव में पति के द्वारा हैरेसमेंट की गई होती है और वो साबित हो जाती है और सजा हो जाती है। और कुछ मामले ऐसे भी देखे गए हैं जहां पर झूठी एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन अपनी स्वयं की कुछ गलती की वजह से या गवाही में कोई गलती हो जाए या किसी और चीज में गलती हो जाए, आर्ग्यूमेंट में कमी रह जाए, तो उसकी वजह से भी लड़के को सजा हो जाती है। यानी कि कुल मिला के बात यह कि 498A के मैक्सिमम मामले तो एक्विटल हो जाते हैं, लेकिन कुछ मामलों में कन्विक्शन भी होता है। आज मैं आपको ऐसा ही एक मामला बताने वाला हूं, ऐसे एक मामले की जानकारी देने वाला हूं और इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का आपको एक जजमेंट बताने वाला हूं, जो हाल ही में अभी कुछ ही दिनों पहले 9 नवंबर 2022 को आया है। आप सभी लोगों के लिए इस जजमेंट को जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो भी 498A का ट्रायल लड़ रहे हैं और आगे के लिए अवेयर होना चाहते हैं, कानून को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उन सभी के लिए इस प्रकार के सारे जजमेंट्स की जानकारी होनी बहुत ही जरूरी है, स्पेशली अगर कोई लेटेस्ट जजमेंट इस पर आता है। तो दोस्तों, आखिरी तक वीडियो में बने रहेगा। इस वीडियो में आपको इस केस से संबंधित सारी जानकारियां मैं आपको दूंगा और किस प्रकार से निर्णय हुआ यह भी आपको बताऊंगा। बहुत कुछ सीखने को आपको इस वीडियो से मिलेगा। और दोस्तों, आपसे कहना चाहूंगा कि फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर ले, क्योंकि इससे इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियोज की जानकारी सबसे पहले और निरंतर आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों, यह मामला ऐसा था कि यहां पर पत्नी ने 498A का एक मामला दर्ज कराया हुआ था, जिसमें लोअर कोर्ट ने पति को 2 साल की सजा कर दी। फिर उसने इसकी अपील डाली और अपीलीय अदालत ने भी पति की सजा को बरकरार रखा। इसके बाद जो पति था वो आया था अपनी तरफ से हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने भी ये कहा कि सजा में इंटरफेयर करने का कोई मतलब दिखता नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट ने उसकी सजा को कम कर दिया, 2 साल से घटा करके 6 महीने की सजा उसकी कर दी गई। इसके बाद मामला आया था माननीय सुप्रीम कोर्ट में। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब पति आया तो वहां पर पत्नी का जो काउंसिल था उसने ये कहा कि पत्नी इस अपील को कंटेस्ट नहीं करना चाहती है, बल्कि वो अब अपने पति के साथ रहना चाहती है, उसकी कंपनी ज्वाइन करना चाहती है। तो यहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जितना भी मटेरियल ऑन रिकॉर्ड था, सारी चीजें थी और पत्नी का जो काउंसिल था उनके बयान सुन करके ये डिसाइड किया कि भाई देखो, जो आप कह रहे हैं कि हम अब उनके साथ में रहना चाहते हैं और इस अपील को कंटेस्ट नहीं करना चाहते, इसके आधार पर तो कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना माइंड अप्लाई करते हुए क्या किया, उसकी सजा को कम कर दिया। यानी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस सजा को घटा करके उतना कर दिया जाता है जितनी सजा वो ऑलरेडी भुगत चुका है। यानी इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि पति जितनी पनिशमेंट भुगत चुका था वो हो चुकी थी, लेकिन अब वो जेल से बाहर आ जाएगा। पत्नी का यह कहना था कि वो अपने विवाह को पुनर्जीवित करना चाहती है और इस आधार पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया। अब दोस्तों, ये तो था मामला। अब बात सारी हुई है कि अलग अलग मेंटेलिटी, अलग अलग परिस्थितियां होती है। अगर किसी के साथ ऐसा होता है, वो क्या डिसीजन लेगा वो उसी पर डिपेंड करता है। अब दोस्तों, इस प्रकार से भी होता है, यानी कि डायरेक्टली ऐसा नहीं किया जा सकता कि आपकी किसी स्टेटमेंट से सामने वाले की सजा खत्म कर दी जाए। तो दोस्तों, ये वीडियोज आपको अवेयर करने के लिए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इन वीडियो से कहीं ना कहीं आपको हेल्प जरूर मिलती होगी। आपको इस जजमेंट का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले की विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।